अध्याय 4 और अधिक गड्ढे। अगली रात हम फिर से नरक के दाहिने पैर में स्थित एक गड्ढे के पास पहुंचे। मैंने वहां खोई आत्माओं के प्रति यीशु के प्रेम को देखा। मैंने अपने प्रति तथा पृथ्वी के लोगों के प्रति भी उसके प्रेम का अनुभव किया। बेटी, उसने कहा, यह पिता की इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो। शैतान अनेक लोगों को धोखा देता है और वह उसी के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर क्षमाशील है। वह प्रेम का परमेश्वर है। यदि ये लोग सच में परमेश्वर के पास आते तथा पश्चाताप करते, वह इन्हें क्षमा कर देता। यीशु का चेहरा सद्यता से ढक गया। उसने कहा, मेरे पिता, दया कर। फिर हम जलते हुए गड्ढों के बीच से होकर गुजरे। वहां भी लोग पहले वाले गड्ढों के समान ही पीड़ा में तड़प रहे थे। चलते चलते हमने अनेक आत्माओं को नरक अग्नि में जलते देखा। जिधर से भी हम गुजरते, जलते हाथ यीशु की ओर पहुंचते थे। वे हड्डियों वाले हाथ थे। उनमें जले हुए मांस विभिन्न स्थानों पर लटके हुए थे। प्रत्येक हड्डियों के ढांचे में धूसर गंदे कुहरे के समान आत्मा हमेशा हमेशा के लिए कैद थी। उनकी चीख पुकार से मैं बता सकती हूँ कि वे आग की लपट, कीड़ों का दर्द, निराशा, सब कुछ अनुभव करते थे। उनकी चिल्लाहट में जो वेदना थी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। यदि उन्होंने पश्चाताप किया होता तो यहाँ नहीं होते। नरक की आत्माएं ज्ञान रहित नहीं थीं। वे बताई गई सब बातें याद करती थीं। वे जानती थीं कि वे आग से बाहर कभी निकल नहीं सकती। हमेशा हमेशा के लिए वे खोई हुई हैं। उनके लिए कोई आशा नहीं। फिर भी दया की आशा से वे यीशु को पुकारा करती थीं। हम अगले गड्ढे के पास रुके। उस गड्ढे में एक स्त्री की आत्मा थी। उसने भी यीशु को आग की लपटों से बचने के लिए पुकारा। वह बोली, प्रभु यीशु, मैं अब तेरे पीछे ही चलूंगी। प्रभु ने उससे कहा, तुम केवल अपने होठों से कहती थी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम्हारे हृदय में इसका अर्थ यही नहीं था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय कहाँ था। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कि पापों से पश्चाताप करो और मेरे पास आ जाओ, अपने संदेश वाहकों को भेजा, लेकिन तुमने नहीं सुना। मैं तुम्हें अन्य लोगों की सेवा के लिए उपयोग करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हारे द्वारा लोग मुझ तक पहुँचे, किंतु तुमने मुझे नहीं, संसार को चाहा। मैंने तुम्हें बुलाया, लेकिन तुमने सुना नहीं, ना ही अपने पापों से पश्चाताप किया। स्त्री ने यीशु से कहा, तुम्हें याद होगा प्रभु, मैं कैसी भली स्त्री थी और चर्च जाया करती थी। मैं तुम्हारे चर्च की सदस्या थी। मैं अपनी बुलाहट जानती थी। मुझे हर हालत में बुलाहट की आज्ञा का पालन करना था और मैंने किया भी। यीशु ने कहा, स्त्री, तुम अभी भी झूठ और पाप से भरी हुई हो। मैंने तुम्हें बुलाया, परंतु तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यह सही है कि तुम चर्च की सदस्या थी, परंतु केवल चर्च की सदस्यता तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे पाप बहुत थे और तुमने पश्चाताप भी नहीं किया। तुम्हारे कारण कई लोगों ने मेरे वचन से ठोकर खाई। तुमने उन्हें क्षमा नहीं किया जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया। तुम मसीहों की संगति में मुझसे प्रेम करने तथा मेरी सेवा करने का ढोंग रचती थी, लेकिन उनसे अलग होकर तुम झूठ बोलती थी, धोखा देती थी तथा चोरी करती थी। तुमने बुरी आत्माओं को मौका दिया और दोहरे जीवन का आनंद उठाती रही। तुम सकरा और चौड़ा दोनों मार्ग जानती थी। तुम्हारी बोली भी दोहरी थी। तुम अपने मसीह भाई बहनों का न्याय करके सोचती थी कि तुम उनसे ज्यादा पवित्र हो, लेकिन तुम्हारा हृदय पापों से भरा था।
मैं जानता हूँ तुमने मेरे तरस भरे आत्मा की बात नहीं सुनी। यह जानकर भी कि उनमें से कई विश्वास में कच्चे हैं, तुम उनके प्रति बहुत कठोर थीं। तुम बाह्य रूप देखकर ही किसी व्यक्ति का न्याय करती थीं। हाँ, तुम मुझसे प्रेम करने की बात अपने होठों से करती थीं, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे बहुत दूर था। तुम परमेश्वर का मार्ग जानती और समझती थीं। तुमने परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया है और परमेश्वर सब कुछ जानता है। यदि तुमने ईमानदारी से परमेश्वर से प्रेम किया होता तो आज यहाँ नहीं होती। तुम एक ही समय में परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकती। यीशु ने मेरी ओर मुड़कर कहा, अंत के दिनों में अनेक लोग विश्वास से भटक जाएंगे, बहकाने वाली आत्माओं की सुनेंगे और पाप में पड़े रहेंगे। लोगों को इन सब से बाहर आना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जैसे ही हम आगे बढ़े, वह स्त्री यीशु को शाप देने लगी, क्रोध में चिल्लाने और रोने लगी। हम आगे बढ़ते गए। अगले गड्ढे में एक अन्य हड्डियों का ढांचा था। दूर से ही मृत्यु की दुर्गंध आ रही थी। मैं सोचने लगी, उसने क्या किया होगा कि यहाँ हमेशा के लिए आ गई है, बिना आशा और भविष्य के। मैंने उसकी आवाज़ सुनी, वह परमेश्वर के वचन का उच्चारण कर रही थी। मैंने पूछा, प्रिय प्रभु, यह यहाँ क्या कर रही है? यीशु ने कहा, सुनो। वह स्त्री बोल रही थी, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। कोई भी उसके बिना पिता के पास नहीं आ सकता। यीशु जगत की ज्योति है। यीशु के पास आओ, वही तुम्हें बचाएगा। उसकी आवाज़ को बहुत सी खोई आत्माओं ने सुना। कुछ ने उसे शाप दिया, कुछ ने उससे शांत हो जाने को कहा, किंतु कुछ ने पूछा, क्या अब भी कोई आशा है? या यीशु हमारी मदद कर। वातावरण वेदना की पुकार से भर उठा। मैं समझ नहीं सकी कि हो क्या रहा है और वह स्त्री सुसमाचार का प्रचार क्यों कर रही है। प्रभु ने मेरे विचार जानकर बताया, बेटी, जब वह स्त्री 30 वर्ष की थी, मैंने इसे अपने वचन के प्रचार तथा सुसमाचार का गवाह ठहरने के लिए बुलाया। मैं अपनी कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बुलाता हूँ। लेकिन यदि कोई स्त्री या पुरुष, लड़की या लड़का मेरा आत्मा नहीं चाहता तो मैं चला जाता हूँ। हाँ, इसने कई वर्षों तक मेरी बुलाहट का उत्तर दिया। यह प्रभु के ज्ञान में बढ़ती गई। इसने मेरी आवाज़ पहचानना सीख लिया और मेरे लिए इसने कई अच्छे कार्य भी किए। यह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती थी। ये प्राय प्रार्थना करती थी। अनेक प्रार्थनाओं के उत्तर भी इसे मिले। इसने अनेक लोगों को पवित्रता के मार्ग की भी शिक्षा दी। यह अपने घर में भी विश्वास योग्य थी। सब कुछ कई वर्षों तक ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन इसे पता चला कि इसके पति का एक अन्य महिला के साथ संबंध है। यद्यपि इसके पति ने इससे माफ़ी मांग ली, लेकिन इसके हृदय में उसके प्रति कटुता भरती गई। ना तो इसने अपने पति को माफ़ किया, ना ही अपने विवाह को बचाने की कोशिश की। यह सही है कि इसका पति गलत था और उसने बहुत ही गंभीर पाप किया, लेकिन इस महिला के पास मेरा वचन था। यह क्षमा करना जानती थी तथा यह भी जानती थी कि प्रत्येक प्रलोभन के साथ बचने का एक रास्ता जरूर होता है। इसके पति ने इससे क्षमा याचना की, लेकिन इसने एक न सुनी। इसके हृदय में क्रोध ने जड़ पकड़ लिया। फिर क्रोध इसके अंदर बढ़ने लगा। इसने मेरे ऊपर भी अपना बोझ नहीं लादा। प्रतिदिन इसकी कटुता बढ़ती गई। इसने अपने हृदय में कहा, यहाँ मैं परमेश्वर की सेवा संपूर्ण रीति से कर रही हूँ और मेरा पति एक दूसरी स्त्री के चारों ओर घूम रहा है।
इसने मुझसे पूछा, क्या यह सही है? मैंने इससे कहा, नहीं, यह सही नहीं है। वह तुम्हारे पास आया, उसने पश्चाताप किया और कहा कि वह यह सब फिर कभी नहीं करेगा। मैंने इसे बताया, बेटी, अपने अंदर देखो, तुमने अपने आप को क्या कर दिया है। इसने कहा, मैं नहीं प्रभु, मैं तो पवित्र हूँ, मेरा पति पाप में है। इसने मेरी नहीं सुनी। समय बीतता गया, इसने प्रार्थना करना और वचन पढ़ना छोड़ दिया। इसने अपने पति को माफ नहीं किया और उसके प्रति इसका क्रोध बढ़ता ही गया। इसने मेरी भी न सुनी। इसका हृदय अत्यधिक कटु हो गया और अन्य पाप भी उसमें आते गए। जहाँ एक समय प्रेम था, वहाँ हत्या की बात उठ गई और एक दिन अपने क्रोध में इसने अपने पति तथा दूसरी महिला की हत्या कर डाली। शैतान ने फिर इसके ऊपर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसने अपने आप को मार डाला। मैंने उस खोई हुई आत्मा की ओर देखा जिसने मसीह को त्याग दिया तथा अपने आप को हमेशा के लिए नरक की अग्नि तथा पीड़ा के लिए दे दिया था। मैं सुनने लगी, वह यीशु से कुछ बोल रही थी। प्रभु, अब मैं क्षमा कर दूंगी, मुझे यहाँ से निकलने दे। प्रभु, अब मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं तुम्हारे वचन का प्रचार कर रही हूँ। थोड़ी देर में पिशाच आएंगे और मुझे और अधिक सताएंगे। घंटों वे मुझे मारेंगे, पीटेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे वचन का प्रचार करती थी। इसलिए मेरी सताहट भी बहुत अधिक पीड़ादायक है। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे यहाँ से निकाल ले। उस स्त्री के गड्ढे के पास रोकर मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु यीशु, मेरे हृदय में घृणा को कभी मत आने देना। प्रभु ने मुझसे कहा, आओ चलें। अगले गड्ढे में हड्डियों के ढांचे में जो आत्मा थी, वह यीशु को पुकारने लगी, प्रभु, मुझे बता, मैं यहाँ क्यों हूँ? यीशु ने उससे कहा, शांत हो जाओ, तुम्हें मालूम है यहाँ तुम क्यों हो। मुझे यहाँ से निकलने दे, मैं अच्छा बनूंगा। वह निवेदन करने लगा। प्रभु बोला, नरक में भी तुम झूठ ही बोल रहे हो। यीशु मेरी ओर मुड़कर बताने लगा, यह पुरुष 23 वर्ष की उम्र में यहाँ आया। इसने मेरे सुसमाचार पर ध्यान नहीं दिया। इसने अनेक बार मेरे वचन सुने। यह आराधनालय भी जाया करता था। अपने आत्मा के द्वारा मैंने इसे उद्धार के लिए अपनी ओर खींचा, लेकिन इसे संसार और उसकी लालसाएं अधिक प्रिय थीं। इसे शराब पीना अच्छा लगता था। इसने मेरी बुलाहट पर ध्यान नहीं दिया। यह चर्च में बढ़ा, लेकिन इसने अपना जीवन मुझे नहीं दिया। इसने एक दिन मुझसे कहा, मैं एक दिन अपना जीवन तुझे दूंगा यीशु, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। एक दिन एक कार दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। शैतान ने अंत तक इसे धोखे में रखा। इसकी मृत्यु तुरंत ही हो गई। इसने मेरी बुलाहट पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ अन्य लोग भी मारे गए। शैतान का कार्य चुराना, मारना और नष्ट कर देना है। काश कि इसने मेरी सुनी होती। पिता की इच्छा नहीं थी कि यह नाश हो। शैतान को इसकी आत्मा की चाह थी। उसने लापरवाही, पाप तथा शराब के द्वारा इसे नाश कर दिया। अनेक घर तथा जीवन शराब के कारण नाश किए जा रहे हैं।
कितना अच्छा होता कि लोग यह जान लेते कि संसार की अभिलाषाएं तथा लोभ कुछ ही दिन के लिए हैं। यदि लोग यीशु के पास आकर शराब से आज़ाद होने का निवेदन करें तो वह उनकी सुनकर सहायता करेगा। वह उनका मित्र हो जाएगा। याद रखिए, वह आपसे प्रेम करता है तथा उसके पास पापों को क्षमा करने की भी सामर्थ्य है। विवाहित मसीहियों, यीशु आपको चेतावनी देते हुए कहता है, व्यभिचार मत करो। विपरीत सेक्स के लोगों की लालसा करना व्यभिचार है। आप हृदय में ही व्यभिचार कर सकते हैं। जवान लोगों, नशीली दवाओं तथा सेक्स संबंधी पापों से बिल्कुल दूर रहिए। यदि आपने पाप किया है तो परमेश्वर के पास आइए, वह निश्चय ही आपको क्षमा करेगा। दृढ़ विश्वासियों से मिलकर उनसे सहायता लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रभु के पास आइए, आप बाद में आनंदित होंगे। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में संसार को धोखा दे रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़के को पाप इतना आकर्षक लग रहा था, जबकि वह परमेश्वर का वचन जानता था। उसने सोचा होगा, एक और पार्टी। मृत्यु के पास दया नहीं है। उसने देर कर दी। मैंने उस पुरुष की आत्मा को देखा। मैंने अपने बच्चों के विषय में सोचा, ओह परमेश्वर, वे आपकी ही सेवा करें। मैं जानती हूँ कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले अनेक लोगों के पास बच्चे होंगे, अन्य प्रिय लोग होंगे जिन्हें आप नरक में देखना नहीं चाहेंगे। देर ना कीजिए, उन्हें यीशु के विषय में बताएं। उन्हें पापों से पश्चाताप करने को कहें। बताएं कि परमेश्वर माफ करके उन्हें पवित्र बना सकता है। उस पुरुष ने अपने हाथों को यीशु की ओर निवेदन करते हुए बढ़ाया, लेकिन हम अगले गड्ढे की ओर चल पड़े। मैंने एक स्त्री की आवाज सुनी जो अत्यधिक निराशा की हालत में रो रही थी। मृतकों की चीख पुकार यहाँ भी हर तरफ थी। हम शीघ्र ही उस महिला के गड्ढे के पास पहुंचे। वह अपनी संपूर्ण लालसा से यीशु को पुकार रही थी, प्रभु, क्या मैं यहाँ पर्याप्त समय व्यतीत नहीं कर चुकी? मेरी सहन शक्ति से भी अधिक यहाँ की यंत्रणा है। प्रभु, कृपया मुझे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज में पीड़ा की स्पष्ट झलक थी। मैंने पूछा, प्रभु, क्या तू इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता? यीशु ने उस महिला से कहा, जब तुम पृथ्वी पर थी, मैंने तुम्हें बार बार बुलाया कि अपना हृदय सुधार लो, दूसरों को क्षमा करो, सही कार्य करो और पाप से दूर रहो। मैंने अर्धरात्रि में भी तुमसे मुलाकात की। मैंने अर्धरात्रि में भी तुमसे मुलाकात की और अपने आत्मा के द्वारा बार बार तुम्हें अपनी ओर खींचना चाहा। तुमने अपने होठों से कहा, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे दूर ही रहा। क्या तुम नहीं जानती थी कि परमेश्वर से कुछ भी छिप नहीं सकता? तुमने बहुतों को मूर्ख बनाया, लेकिन तुम मुझे धोखे में नहीं रख सकती थी। मैंने कई लोगों को तुम्हारे पास भेजा कि तुम पश्चाताप करो, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने ना उन्हें देखना चाहा, ना उनसे
कुछ सुनना चाहा। क्रोध में तुमने उन्हें भगा दिया। ना तो तुम्हें पछतावा हुआ, ना ही लज्जा आई। तुमने अपना हृदय कठोर कर लिया और मेरा तिरस्कार किया। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए खो गई हो। तुमने मेरी सुनी होती। इस पर वह स्त्री यीशु को भला बुरा कहने लगी। नरक में हमेशा के लिए खो जाना कितना दुखदाई है। शैतान का सामना कीजिए, वह आपके सामने से भाग जाएगा। यीशु ने कहा, संसार और जो कुछ इसमें है नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी भी नष्ट नहीं होगा।